चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 128वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। लघुत्व, चलत्व और गुरुत्व ये कार्य के गुण हैं और इनमें साधर्म्य और वैधर्म्यता है। ये हमारा प्रसंग है। तो पीछे के पाठ से संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी आचार्य जी, मुझे एक प्रश्न है। एक, ये जितने भी गुण आपने कल बताए, वो कार्य पदार्थ में जो गुण गुण विद्यमान है, ये कारण के गुण नहीं है, परंतु ये कार्य के गुण है। और कारण के गुण कार्य में आते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो मूल कारण है, वो जब अपने मूल रूप अर्थात प्रलय की अवस्था में रहते हैं, तब ये गुण अप्रकट रहते हैं। इसलिए ये गुण कारण के नहीं, कार्य के माने जाएंगे। इस तरह से आपने कल बताया था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कार्य जब कारण मतलब प्रलय अवस्था में रहेंगे, तो कार्य की उत्पत्ति ही कैसे होगी? और कार्य के गुण कार्य में ही रहेंगे, इस बात को मुझे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारा प्रसंग था सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी। ये प्रकृति के स्वरूप हैं। प्रकृति इन गुणों से युक्त है और वो गुण कार्य में आते हैं। अर्थात प्रकृति जब प्रलय में रहती है तो ये अनुद्भूत अवस्था में ये रहते हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा अनुद्भूत अवस्था में है, किंतु जब उसको मिला दिया जाता है, उसमें क्रिया होती है, विकार होता है, तब वो घड़ा प्रकट होता है। तो मिट्टी के गुण तब घड़े में आने से पता लगते हैं। न तो वो मूल स्वभाव में थे, तो अनुद्भूत था। जब वो मूल स्वभाव को छोड़ता है तो उद्भूत होता है, तो कारण का ज्ञान हो जाता है। प्रकृति के कार्य पदार्थों को देख करके, कार्य पदार्थ के उद्भूत प्रकटित गुणों को देख करके कारण में ये गुण अवश्य है, इसका ज्ञान होता है। किंतु केवल कारण जब प्रलय में रहते हैं, उस समय गुणों का ज्ञान नहीं रहता। कार्य में बिना आए उसका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए पहले ही आपको बताया गया था सूत्र में कि हेतु मत कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाता है। कार्य की क्या क्या पहचान है उसमें बताया गया था। कारण जिसमें है उसको कार्य कहते हैं, और कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होता है। हमने 124 और 125वें सूत्र में देखा था। तो अप्रकट रहते हैं, प्रकट होते हैं। जब अप्रकट रहते हैं तो उसमें कारण होते हुए भी उसका ज्ञान नहीं रहता। बस इतना है। गुण बताम लघुवादि धर्मे ही साधर्म्यम वैधर्म्यम च। गुण बताम, गुण रूपा प्रकृति। भाष्य देखिए 128वें सूत्र का। सत्व, रज, तमस्वताम, सत्व, रज और तम वाली भूतात्मका नाम
इंद्रियात्मकानाम कार्याणाम, भूतात्मक सृष्टि और इंद्रियात्मक सृष्टि, ये कार्यों का, अर्थात वह कारण है और वो स्वयं सत्वगुण रजोगुण तमो गुण है। उक्तम ही तेषाम गुणावत्वम, उनके गुण के विषय में बताया गया है। प्रकाश अग्नि को कहते हैं और क्रिया वायु को कहते हैं, स्थिति पहाड़ को बोलेंगे। अर्थात जो ठहराव गुण है और जो क्रिया गुण है और जो प्रकाश गुण है, इससे प्रकृति शीलम युक्ता है। भूतेन्द्रियात्मकम, और प्रकृति भूत इंद्रिय, भूत और इंद्रिय वाली है, अर्थात दोनों से युक्त है। और भोग अपवर्ग वाली है, और योग की भाषा में उसको दृश्यम कहते हैं। दृश्यम का अर्थ हो गया जो भोग अपवर्ग देने वाली है और भूत और इंद्रियात्मक है, और जो प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाली है वो प्रकृति। योग दर्शन 2:18। तत्रस्थ गुणानाम बा, यहाँ जो गुणों के विषय में बताया गया, इन्हीं गुणों को, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को, लघुत्व चलत्व गुरुत्व धर्म ही साधर्म्यम वैधर्म्यम च भवति, इनके जो कार्य पदार्थ हैं या इन्हीं गुणों का और एक नाम है सत्वगुण का लघुत्व, रजोगुण का चलत्व और स्थिति गुण का गुरुत्व। ये जब कार्य रूप में दिखाई देते हैं तो इसमें साधर्म्यम वैधर्म्यम च भवति, इनमें साधर्म्य और वैधर्म्यता होती है। तत्र सत्ववताम परस्वरम, वहां पर जो सत्व वाले हैं वो परस्वर लघुत्व धर्मेण, जो सत्व गुण है वह लघुत्व धर्म से युक्त है। अर्थात सत्व का अर्थ लघुत्व, लघुत्व का अर्थ हल्का, हल्का का अर्थ भारी का अभाव, क्रिया का अभाव। तो सत्ववताम, जो सत्वगुण प्रधान हैं, अर्थात जो सत्वगुण वाले हैं कण, वो लघुत्व धर्म वाले हैं। और रजस्वताम, जो रज कण है वो परस्वरम चलत्व धर्मेण, वो चलत्व गुण वाले हैं। चलत्व का अर्थ हो गया क्रिया गुण वाले हैं, चलायमान वाले हैं, गति वाले हैं। तमस्वताम परस्वरम गुरुत्व धर्मेण साधर्म्यम अस्ति, और जो तम गुण वाले कण हैं वो गुरुत्व धर्म से युक्त हैं, और ये तीनों अपने अपने गुणों के कारण इन तीनों में साधर्म्यता है। इसका अर्थ क्या हो गया? समानता है। किन में समानता है? रजोगुण के अंदर जितने भी परमाणु हैं वो सब एक ही है, मतलब समान गुण वाले हैं, इसमें समानता रहेगी। लेकिन वो सब में सत्वगुण क्रिया का होगी? नहीं, सत्वगुण का जो स्वभाव है, अच्छा, लघुत्व है, हल्का है, तो वो सभी परमाणु वैसे ही रहेंगे, उसमें क्रियाशील गुरुत्व ये सब नहीं आएगा। इस प्रकार से ठीक है। पुनः और बता रहे हैं, देखिए, सत्ववताम रजस्वद्भि तमस्वद्भिश्च सह चलत्व गुरुत्व धर्माभ्याम तथा रजस्वताम सत्ववद्भि तमस्वद्भिश्च सह लघुत्व गुरुत्व धर्माभ्याम एवं तमस्वताम सत्ववद्भिर रजस्वद्भिश्च सह लघुत्व चलत्व धर्माभ्याम वैधर्म्यम भवति। क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये वाक्य बड़े हैं, पंक्ति बड़ी लग रही है, किंतु अर्थ बड़ा सरल है। क्या? जो सत्वगुण जो धर्म है वह रज और तम से बिल्कुल अलग है।
सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थों में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता नहीं दिखाई देगी। सत्वगुण दोनों से बिल्कुल अलग है, विरुद्ध धर्म ये बता रहे हैं। अब समान धर्म बता दिया गया, अब विरुद्ध धर्म बता रहे हैं। जो भी सत्वगुण वाला पदार्थ है वो रजोगुण तमोगुण से विपरीत धर्म वाला होगा। बात नहीं समझ में आई? अग्नि, प्रकाश हर समय रजोगुण और तमोगुण से हट करके अग्नि रहेगी, अर्थात अग्नि में सत्वगुण की प्रधानता रहेगी, बाकी दो गुण उस प्रकाश गुण से विरुद्ध धर्म वाले कहलाएंगे। ठीक है आचार्य जी, समझ में आया। आप सत्वगुणी हैं तो आप संतोष वृत्ति, परोपकार वृत्ति, स्वाध्याय वृत्ति, ज्ञान वृत्ति से युक्त हैं। जो रजोगुणी है वो अन्याय अधर्म से युक्त है। जो तमोगुणी है मोह आदि से, प्रमाद आलस्यता से युक्त है। तो बताइए आपका उन दोनों से भेद है या नहीं है? इसी को तो बता रहे हैं। है जी, है। आप इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं। अधर्मी अन्याय से, प्रमादी आलसी से आप अलग हैं, तो विरुद्ध धर्म हो गया। उन दोनों से आपका धर्म मिलता नहीं, तो ये वैधर्म्य हो गया। साधर्म्य तो वो हो रहा था कि उनके परमाणु परस्पर समान है। सत्वगुण के परमाणु में आप हल्कापन देखेंगे, रजोगुण के परमाणु में आप क्रिया गुण देखेंगे, तमोगुण के परमाणु में आप स्थिति गुण देखेंगे, ठहराव को देखेंगे। ये तो हो गया, गुरुत्व देखेंगे। ये समान धर्मता है तीनों में अपने अपने परमाणुओं के कारण, किंतु यहाँ विपरीत एक दूसरे से हैं, उसको आप सिद्ध कर रहे हैं। सत्वगुण से विपरीत रजोगुण तमोगुण है, और जो भी सत्वगुण वाला होगा उसमें चलत्व गुरुत्व का अभाव दिखाई देगा। चंचलता नहीं होगी, आलस्यता नहीं होगी, दोनों से वो अलग रहेगा। तथा रजस्वदाम, जो रजोगुण से युक्त है वो सत्वबद्भीर तमबद्भिष्ट सह लघुत्व गुरुत्व धर्माभ्याम, लघुत्व और गुरुत्व धर्म से अलग होगा जो रजोगुण वाला होगा। जो भी रजोगुणी है वह सत्वगुण के धर्म से और तमोगुण के धर्म से पृथक होगा, अलग होगा, ये बता रहे हैं। तमस्वदाम सत्वबद्भी रजस्वद्भिश्च सह लघुत्व चलत्व धर्माभ्याम वैधर्म्यम अस्ति। और जो तमोगुण वाला होगा वो रजोगुण और सत्वगुण से बिल्कुल विरुद्ध धर्म वाला होगा। यदि तमोगुण है तो वहां पर ये क्रियाएं नहीं दिखाई देंगी, लघुत्व और चलत्व। किसमें लघुत्व चलत्व नहीं दिखाई देंगे? तमोगुण वाला होगा। लघुत्व का अर्थ क्या है? लघुत्व का अर्थ सत्वगुण, हल्कापन, हल्कापन सत्वगुण है। और चलत्व का अर्थ? रजोगुण, क्रियाशीलता रजोगुण में। ठीक है, ये तमोगुण वालों में नहीं दिखाई देंगे, यही तो बता रहे हैं। एक एक गुणस्य प्राधान्येन पदार्थाः तद्वन्तः प्रसिद्ध्यन्ति। ये एक एक गुण की प्रधानता के कारण वे गुण वाले पदार्थ हैं ऐसे प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? तीनों गुण विद्यमान प्रत्येक पदार्थ में होते हुए भी एक गुण की प्रधानता के कारण, बाकी दो गुण अप्रधानता के कारण ये पदार्थ अमुक गुण की प्रधानता वाला है, ऐसा कहा जाता है।
ये कह रहे हैं। प्रधानता के कारण वो प्रसिद्धि को पा जाता है। तो आप जिस गुण वाले होंगे, आपको कहा जाएगा जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, रजोगुण की आपके अंदर कोई क्रिया नहीं, सत्वगुण की आपके अंदर कोई क्रिया नहीं, तो आपको रजोगुणी, ये आदमी रजोगुणी है, ये आदमी तमोगुणी है, ऐसा कहा जाएगा। अब वो आदमी तमोगुण वाला नहीं है वास्तव में, किंतु वो अपने आप को ऐसा बना रखा है कि वहां पर केवल तमोगुण दिखाई दे रहा है उसमें, इसलिए कह दिया जाता ऐसा है वो। तो किस प्रकार हम प्रत्येक पदार्थ में विधर्मता, वैधर्म्यता, विपरीत धर्मता और समान धर्मता को देखेंगे, इस विषय में आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। उक्तम ही व्यासेन, महर्षि वेदव्यास जी ने योग दर्शन की व्याख्या में 2:15 की व्याख्या में, सूत्र की व्याख्या में इन पंक्तियों को लिखते हैं। वो क्या, देखिए, एवं एते गुणा, ये जो गुण है, ध्यान रखिए कौन से गुण, ये जो गुण है एक दूसरे के सहारे से कार्य जगत में इतरेतर आश्रयण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया, ये एक दूसरे के सहयोग से ये सुख दुख मोह को उपार्जित करते हैं, संग्रह करते हैं। ये पंक्ति बहुत काम की है, इसलिए इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी गुण यदि विकसित होंगे, शरीर में हावी होंगे, तो बाकी 2 गुणों की सहायता से वो गुण आगे बढ़ते हैं। आप यदि पढ़ाई लिखाई में ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको तमोगुण और रजोगुण को समझाना पड़ेगा, भाई मेरे कामों में दखल मत देना, मैं तुमको पसंद नहीं करता, तुम चुपचाप बैठोगे या नहीं, मैं तो बैठा दूंगा, मुझे तरीका पता है। तो हम युद्ध स्तर पर पुरुषार्थ करते हैं और उनको बैठा देते हैं, तो उनका सहयोग चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। आप दुनिया में भी देखते हैं, आपको ध्यान करना है अभी, तो आप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, आप अपने सेवकों को क्या बोलते हैं, देखो अब मैं, वो रजोगुणी तमोगुणी है, उनको आप बोल देते हैं अब मैं 1 घंटा के लिए आपसे हट के बैठ रहा हूं, मुझे व्यवधान नहीं डालो, तो वो अलग रहते हैं, वो आपके साथ रहते हैं सर्वदा, उतने समय के लिए वो आपसे हट जाते हैं। तो एक दूसरे की सहायता से हम सुख दुख और मोह को पैदा करते हैं। सुख है एक में, ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं, आप में सुख है, इसका मतलब दुख और मोह दबा हुआ है। आप में मोह है, इसका मतलब सुख और दुख दबा हुआ है। आप में दुख है, इसका मतलब 2 दबे हुए हैं। वो कितने दिन दबेंगे, वो एलोपैथिक दवाई के समान है ये गुण। एलोपैथिक दवाई खाते रहिए, वो बीमारी दब के रहेगी। अब आयुर्वेदिक प्रक्रिया अपनाएंगे तो वो समूल नाश को प्राप्त होगी वो समस्या। एलोपैथी दवाई क्या करती है, दबा के रखती है बीमारी को, उभरने नहीं देती है, और बीच बीच में और एक एक समस्या खड़ी करती है। तो ये सत्व गुण है का मतलब 2 दबे हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। आप क्या सोच रहे हैं, खत्म हो गए हैं? नहीं हुए हैं, वो कभी भी प्रकट हो जाएंगे।
तो इसीलिए क्यों प्रकट होंगे, हम संशय में क्यों रहेंगे, इसलिए उनको समाप्त करने की आवश्यकता है, समूल नाश करने की आवश्यकता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, सुख दुख मोह प्रत्यया माने ज्ञान से युक्त हैं, इतरे सर्वे सर्व रूपा भवंती थी, सब पदार्थ सब रूप वाले होते हैं। ये पंक्ति को आप ध्यान रखिए, सर्वे सर्व रूपा भवंती ती, सब पदार्थ सब रूप वाले हैं, सत्वगुण वाले भी हैं, रजोगुण वाले भी हैं, तमोगुण वाले भी हैं। बस अब ज्ञान और पुरुषार्थ के बल पर किसको आप उठाना चाहते हैं, किसको बैठाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर। जैसे सरकारें बदल जाती हैं तो जैसी सरकार रहेगी वैसे लोग उभर करके दिखाई देंगे, यथा राजा तथा प्रजा। अच्छी सरकार बनेगी तो अच्छे लोग उभर के आएंगे, सत्वगुणी, न तो यथा राजा तथा प्रजा। यदि सात्विक रासिक तामसिक लोग राजा बनेंगे तो सात्विक लोग दब जाएंगे, रासिक तामसिक लोग वो करेंगे, किंतु दब जाएंगे केवल, समाप्त नहीं होंगे। फिर समय आएगा वो भी उभरेंगे। भवंतीति गुण प्रधान भाव कृताः तेषां विशेषैति। तो क्या कहा, एक पदार्थ में ये गुण की विशेषता है, हम कहते हैं वो क्या के लिए, तो गुण प्रधानता के लिए। ये गुण प्रधान हो गया इस पदार्थ में, तो हम कहते हैं ये सात्विक व्यक्ति, ये रासिक व्यक्ति है, ये तामसिक व्यक्ति है। केवल गुणों की प्रधानता से एक आदमी में विशेषता आ जाती है, ये रासिक विशेष है, ये तामसिक विशेष है, ये सात्विक विशेष है जो हम बोलते हैं। एक आदमी को हम बोलते हैं ये ज्ञान विशेष वाला है, ये अज्ञान को अच्छा नहीं मानता है। क्यों, वो पढ़ पढ़ लिख लिख करके वैसा संस्कार बना दिया। एक अज्ञान प्रिय है, अर्थात गप सप लड़ाता है, खाने पीने में मजा मजली, वो ऐसे बोलेंगे उसको, तो लोग देख करके बोल देते हैं ये शांत शिष्ट स्वभाव वाला है, इनसे देख करके बात करना, वहां चंचलता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब बोलते हैं। क्यों, वो अपने गुण को वैसा उभार के रखें। तथैव गीतायाम अपि, गीता में भी, गीता में जो जो अच्छी बातें हैं उनको हमारे आर्य विद्वानों ने भी उसको स्थान दिया है, उन श्लोकों को यहाँ पर प्रमाण के रूप में दिया है, कोट किया है। तो क्या गीता में क्या लिखा है देखिए, रजः तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैके तमः सत्वं रजस्तथा। यहाँ पर गलती से संख्या दी गई है, 24 है क्या, 24:10 लिखा है। गीता में 18 अध्याय, 24 अध्याय तो है नहीं, तो उसको 24 के जगह 14 कर दीजिए, न तो आप ढूंढते रह जाएंगे, वो मिलेगा नहीं। तो ये श्लोक क्या कहना चाह रहा है, हे भारत, भारत माने हे अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं भारत अर्जुन। तो जिस व्यक्ति में जो जो विशेषताएं होती है उस नाम से उसको कह दिया जाता है। अर्जुन ज्ञान प्रधान आदमी था, भा माने ज्ञान, और वो भरत का पुत्र वंश का था और ज्ञान से युक्त रहता था, तो इसलिए उसको भारत कह दिया जाता था। तो हे भारत, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में आसक्ति उत्पन्न करता है। सत्वगुण सुख में आसक्ति, सत्वगुण के कारण हम सुख में आसक्त होते हैं, रजोगुण के कारण हम कर्म में क्रिया में आसक्त होते हैं, और तमोगुण के कारण हम अज्ञान में प्रमाद में आसक्त होते हैं। अर्थात जो तमोगुण से युक्त रहता है, प्रवृद्ध रहता है, जो तमोगुण मय हो जाता है, वो कर्तव्य को भूलकर प्रमाद आलस्य में पड़े रहता है। ये श्लोक का अर्थ है। हे भारत,
इसको ध्यान रखिए। रजः तमसश्च अभिभूय रहकर सत्वम भवति भारत। जब रज और तमोगुण को अभिभूय दबा दिया जाता है तब व्यक्ति सतोगुणी होता है, सतोगुणी होता है। और रजस सत्वम तमश्चेके, तमः सत्वम रजस तथा, और जब रजोगुण सत्वगुण को दबा दिया जाता है तब वो तमोगुणी कहलाता है, और जब तमोगुण सत्वगुण को दबा दिया जाता है तब वह रजोगुणी कहलाता है। आपको प्रमाण मिल गया इसमें। आपको कोई पूछेंगे कि आप एक का उभार होना, दो का दब जाना, ये जो बात बोल रहे हैं इसमें क्या प्रमाण है? ये सच में ऐसे दबाया और घटाया जा सकता है क्या? उभारा जा सकता है क्या? हाँ, उभारा जा सकता है, दबाया जा सकता है। किन्हीं को प्रमाणों की आवश्यकता है और कोई स्वयं जान लेते हैं, अनुभव के आधार पर देखा देखी जान लेते हैं। आप भी अब देख रहे होंगे, जो आप में से आजकल आप फोटो खोल करके चित्र दिखा करके बैठ सकते हैं। अब यंत्र लगा रखे हैं गुरुकुल में ना, जब से लगाए तब से आपको कोई और समस्या नहीं हो रही है सुनने में। एक विशेष यंत्र की व्यवस्था हो गई है। अब आप सब अपना हमको देख सकते हैं और देखेंगे तो हम पूछ भी सकते हैं आपसे। तो क्या यहाँ क्या कहा गया? अब आप छिप के रह नहीं पाएंगे पढ़ते समय। तो क्या कह रहे हैं? अभी मैं देख करके आपको बोल सकता हूं आप में अब रजोगुण काम कर रहा है कि तमोगुण काम कर रहा है कि सत्वगुण काम कर रहा है, देख के बोल सकता हूं। यदि स्थिरता है, गंभीरता है, आप कुछ बोलने से बोध हो रहा है, समझ रहे हैं, तो जानना चाहिए सत्वगुण है। और क्रियाशीलता है, समझ कम रहे हैं, समझना भी सत्वगुण प्रधानता के कारण संभव होता है। शास्त्र की बात जो भी एकाग्र होगा, अर्थात अब चित्त को हम स्थित प्रज्ञ बना लेंगे ना अभी, अर्थात पाठ में ही मन को लगा देंगे, मन को और कोई कार्य अब नहीं देंगे, वो हमारे ऊपर है मन को काम देना। मैं अब मन को किस काम में, अब मैं बैठा तो यहां हूं किंतु घर में जो काम चल रहा है उधर ध्यान है, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे शास्त्र की बात को। तो यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि एक को दबाने से, दो को दबाने से एक उभर के आते हैं बदले में, यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो दबाना जरूरी है। और कितने दिन ऐसे दबाते रहेंगे? एक दिन ऐसा बोध हो जाएगा आपको कि तीनों को दबा करके उखाड़ करके फेंक दो, क्योंकि एक है सत्वगुण सुख है तो रजोगुण तमोगुण भी उभार करेगा, उभार के आएगा। तो कितने दिन हम ये करते रहेंगे दबाना उभारने का? इसलिए उसको समूल नाश करने की विधि यहाँ पर बताई जाएगी अब आगे। तो ये बोल रहे हैं तीनों गुण कैसे उभरते हैं? तो कहा दो गुण दबते हैं तो एक गुण उभरता है। अब किन गुणों को आप दबा के रखते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। आप ज्ञान की दृष्टि से आप उभारते हैं और दो को दबाते हैं। तो क्या आपको कुछ पूछना था क्या? ओम आचार्य जी, मैं पूछना चाह रही थी स्वामी जी, जब ये रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है, जब सतोगुण उभरता है, तो इसको हम कौन सी स्वभाव वाला कहेंगे? ये तो दबते उभरते रहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उस समय हम कैसे अनुभव करें कि ये मनुष्य कौन सी स्वभाव वाला है, तमोगुण वाला है, रजोगुण वाला है या सतोगुण वाला? जिसको कर्म फल पर विश्वास नहीं, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं, वेद पर विश्वास नहीं, जो कुछ सुनना नहीं चाहता, सत्संग में बैठना नहीं चाहता, उसको आप क्या बोलेंगे? तमोगुणी। बैठ जाता है, हिलते रहता है, मोबाइल उठा के बात करते रहता है, इधर उधर देखते रहता है, सुनता नहीं है, तो रजोगुणी। और जब
अब बैठ के सुन रहा है, समझ रहा है, प्रश्न उत्तर कर रहा है, आचरण में परिवर्तन ला रहा है, तो सत्व गुण। ठीक है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। सुश्रुते खलु अपि। श्रुत, देखिए आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक चरक एक सुश्रुत। सुश्रुत में भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के विषय में बताया गया है, वो अब बता रहे हैं। क्या? सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलो वायु, सत्व रजो बहुल अग्नि, सत्व तमो बहुला आपह, तमो बहुला पृथ्वी। देखिए आप कल पूछ रहे थे या ऐसा एक प्रश्न आया था, कौन सा भूत कौन सा गुण की प्रधानता से युक्त है, तो यहाँ कहा सत्व बहुला आकाशम, सत्व गुण अधिक आकाश में स्थित है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आकाश के समान ईश्वर है बोलते हैं, सर्वव्यापक। और आकाश हर समय स्वच्छ और पवित्र रहता, स्थिर रहता। ओम खम ब्रह्म, खम माने आकाश, ईश्वर कैसा है, आकाश के समान सर्वव्यापक। तो आकाश जो है सत्व गुण प्रधान है। रजो बहुला वायु, वायु रजोगुण प्रधान है। सत्व रजो बहुला अग्नि, अग्नि हम प्रकाश माने अग्नि को ले रहे थे, अग्नि में सत्वगुण और रजोगुण दोनों विद्यमान है। कैसे? अग्नि प्रकाश देने के साथ साथ हर समय उसमें गति रहती है। अग्नि का स्वभाव है, आप देखेंगे जलाते ही ऊपर को उठेगी और उड़ते रहती है, तो उसमें गति है इसलिए रजोगुण है, और उसमें प्रकाश है इसलिए सत्वगुण है, दोनों है उसमें बराबर। सत्व तमो बहुला आपह, और पानी सफेद है स्वच्छ है इसलिए वो सत्व है, और तम माने पानी एक जगह स्थिर रहता है इसलिए वो तमोगुण भी है। आप देखेंगे बंगाल में गांव गांव में पानी स्थिर रहता है, वो तालाब बना करके वो मछली कृषि करते हैं, तो वो स्थिर है वो पानी, तो वो उसमें तमोगुण है। और पानी का अपना रंग कुछ नहीं है, केवल अपना रंग वो मूल रूप से वो सफेद जैसा है इसलिए वो सात्विक भी है। स्वामी जी, आचार्य जी, लेकिन जो समुद्र रहता है, समुद्र का जो पानी रहता है उसमें तो गति रहती है ना, तो इसमें रजोगुण का क्यों नहीं कहा, सिर्फ तम और जब सत्व का ही कभी तो कहा? कभी 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 अमावस्या आदि के दिन वहां पर उतार चढ़ाव आता है, न तो वो गंभीर रहता है पानी, तो इसलिए तो कह दिया गया कि दोनों गुण से युक्त है। यहाँ पर तमोगुण से और सत्व गुण से पानी को कहा। और क्या कहा? तमो बहुला पृथ्वी, पृथ्वी जो है हर समय स्थिर रहती है इसलिए तमोगुण है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो जो क्रिया है उसमें वो गति देते हैं, वैसे घूमती नहीं है आप जैसे सोच रहे हैं, वो चक्र के समान, चक्का के समान। वो प्राकृतिक नियम ऐसा बना हुआ है कि वो ऐसा घूमना बोलते हैं उसको। तो तमो बहुला पृथ्वी, ये सुश्रुत का कथन है। तो ये क्यों कहा गया पता है? हम जब शरीर को पृथ्वी प्रधान बना देते हैं या वायु प्रधान बना देते हैं, आप देखेंगे कई बार हम खान पान के खराब के कारण वायु प्रधान हमारा शरीर हो जाता है। वो वायु प्रधान हो जाने से क्या होगा? वायु प्रधान होने से क्या होगा? वो गैस की समस्या रहेगी। वायु प्रधान होने से क्या होगा? आगे वो वही वायु जो है अल्सर आदि का कारण बनेगा, एसिडिटी का कारण बनेगा। वही वायु प्रधान रहने से क्या होगा? पक्षाघात आदि की समस्या होगी, वही शरीर में दर्द आदि की समस्या होगी, ये सब। इसलिए तीनों शरीर में पांचों भूत हैं, तो पांचों भूतों को ठीक रखने के लिए हमको हमको वो आसन प्राणायाम आदि नियमित करेंगे, आहार सात्विक आदि लेंगे, यहाँ जो बताएगा अब बताएगा, तो पांचों भूत हमारे शरीर में स्थिर रहेंगे।
जिनके कारण हमको कोई भी प्रकार की समस्या शारीरिक नहीं होगी। गुरुजी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। गुरुजी पहले बताया गया था कि ये शरीर जो है 5 भूत से निर्मित है और उसमें पृथ्वी का जो रोल है ज्यादा है, उसका ज्यादा जी। अंश है, इसलिए शरीर को पृथ्वी प्रधान कहा जाता है। ठीक है। जब पृथ्वी तम वाला होता है तो शरीर अपने आप तमोगुण वाला हो जाता होगा। हाँ, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है। तो इसका उत्तर ऐसा समझिए, क्या कहा गया, मन भी जो है सत्वगुण प्रधान है। मन को बनाने के लिए 3 परमाणु मिले, तो 3 परमाणुओं में 25% सत्वगुण के परमाणु है, 10% रजोगुण के, 7% तमोगुण के हैं। तथापि तो मन अब हमारा क्या बना हुआ है, सत्वगुण बना तो हुआ है। नहीं, रजगुण बना हुआ है, वो तो क्यों बना विचलित है, हुआ है? वो अपने ऊपर निर्भर करता है, हम बस, बनाते हैं उसको। हाँ, ये भी पृथ्वी तत्व शरीर को बनाने में अधिक मात्रा में पृथ्वी तत्व के परमाणु विनियोग हुए, प्रयोग में लाया गया। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उससे बना है बोल करके वही गुण हावी रहेगा। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको दबा करके, कई बार क्या होता है आप देखेंगे, चर्बी वाले शरीर वालों को, चर्बी से युक्त शरीर वालों को एक दुबला पतला पहलवान भी पटक देता है। तो आप बोलेंगे वो तो मोटा दिख रहा है, ये कैसे हावी हो गया? इसलिए हावी हो गया कि चर्बी वाले जल्दी थक जाते हैं, चर्बी वाले कमजोर होते हैं अंदर से, वो ढोल जैसे स्वभाव वाले होते हैं, अंदर पोल रहता है, ताकत नहीं रहती है। तो कोई भी दुबला पतला आदमी अंदर से जो स्ट्रंग है वो पचाड़ देगा। तो ये शरीर को, वो चर्बी वाले शरीर को बनाने में अधिक वो मिट्टी पृथ्वी तत्व काम में आए, तथापि उसको दबाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, सांख्य दर्शन में आगे हम पढ़ेंगे क्या, ऊर्ध्वम सत्व विशाला। देखिए क्या लिखा, बहुत बड़ी बात यहां पर बताई गई। जो ऊर्ध्वम ऊपर उड़ जाते हैं, वो सत्व की प्रधानता के कारण, बहुत सत्व गुण प्रधान जिसके अंदर रहता है, वो ऊर्ध्वम ऊपर उड़ते हैं, वो देव कोटि के लोग हैं। जो देव कोटि के लोग हैं, ऊपर उठते हैं का अर्थ सत्य ही बोलते हैं, अहिंसा ही का पालन करते हैं, यम नियम का ही पालन करते हैं, विवेक शाति को प्राप्त करते हैं, वो मनुष्य से ऊपर उठे हुए हैं। मनुष्य के शरीरधारियों को 3 नामों से पुकारा जाता है। एक देव नाम से पुकारा जाता है, वही ऋषि बन जाते हैं, वही पिशाच राक्षस बन जाते हैं, मनुष्य देह वाले, वही मनुष्य कहलाते हैं। हम अभी मनुष्य कहला रहे हैं, क्यों? जो हमारे से ऊपर उठ चुके हैं, ऋषि कोटि के हैं, देव कोटि के हैं, उनको मनुष्य नहीं कहा जाएगा और उनको देव कहा जाएगा। जो भी सत्वगुण प्रधान वाले हो गए, विवेक शाति जिनको लग गई, सत्वगुण प्रधान जो अंदर और बाहर से सुखी हैं, वो देव हैं। तो अब आप देखिए, हम ये इस पंक्ति के लायक हैं क्या? मिले तो इस पंक्ति के अर्थ को हम जीवन में धारण कर रहे हैं क्या? हम तुलना करें, ये महर्षि कपिल का वचन है, ऊर्ध्वम सत्व विशाला। अब देखिए, तमो विशाला मूलतः, और जिनका भूमि से संबंध है, जो भूमि में पैदा होते हैं, ध्यान रखिए, जो वृक्ष है, वनस्पति है, गुल्म है, लता है, ये सब वृक्ष जाति के 4 भेद होते हैं। ये भूमि से पैदा होते हैं, ये तमोगुण के कारण है। जो भी आज लताओं को देख रहे हैं, ये मनुष्य थे, अधिक तमोगुणी हो गए तो लता बन गए। और जो भी वृक्ष हैं, ये जो भी औषधि हैं, ये मनुष्य थे। जो भी पशु पक्षी हैं, वो मनुष्य थे। और जो भी, ध्यान रखिए, और जो भी मनुष्य शरीर प्राप्त करके राक्षस और पिशाच के संस्कार से युक्त हैं,
वो भी तमो विशाला है। तो मूलतः माने जिनका मूल भूमि से युक्त है, लगा हुआ है, वो तमोगुण वाले हैं। ये हो गया। तमोगुण में कौन आ गया? मनुष्य, देहधारी, पिशाच और राक्षस आ गए, और पशु पक्षी भी आ गए, और वृक्ष वनस्पति आ गए। ये सब तमो विशाला है, तमोगुण की अधिकता के कारण। अब हमारे लिए एक सूत्र आया, देखिए हमारा सूत्र क्या है। मध्य रजो विशाला। हम सब रजोगुण प्रधान वाले हैं, जो भी मनुष्य हैं। हम जो भी मनुष्य हैं रजोगुण प्रधान वाले। रजोगुण की क्या पहचान? ये ऐश्वर्य को भी प्रिय मानता है, और ये भोग में भी सुख देखता है, और कभी कभी ये ईश्वर साक्षात्कार में भी सुख देखता है, किंतु भोग से बड़ा उसमें सुख मिलेगा ये सोच भी नहीं रहा है आदमी। भोग से, भोग में, संग्रह में जो सुख है, सांसारिक पदार्थों में जो सुख है, उससे बड़ा सुख यदि ईश्वर में है, जिस दिन हम जान लेंगे तब हम मनुष्य और नहीं कहलाएंगे। हम वो पहला सूत्र में आ जाएंगे, ऊर्ध्वम सत्व विशाला में। और संसार के पदार्थों में 4 प्रकार का दुख जो देखता है, वो मनुष्य कोटि में और नहीं है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में 4 प्रकार का दुख है। आप जिस मिठाई को आज खाने वाले हैं, उस मिठाई में छिपकली गिर गई थी, जान ली, अब उसको खाएंगे आप? छिपकली मर गई है उसमें, उससे ये मिठाई बनी है। वैसे ये संसार जो है ना, छिपकली मरी हुई मिठाई के समान है, इसको हम खा रहे हैं, किंतु जल्दी मर नहीं रहे। क्यों? वो विष का प्रभाव धीरे धीरे होता है शरीर में। आपके घर में सांप घुसा हुआ है, जान लेंगे तो रात को चैन से सोएंगे, और किंतु जानते नहीं है घुसा हुआ है तो चैन से सोते हैं मस्त, किंतु जानने के बाद और नींद नहीं आएगी। वैसे ही संसार में 4 प्रकार के विष है सांसारिक पदार्थों में, जानने के बाद आपको और मजा आएगा ही नहीं। घर में सांप घुसा हुआ है, एक स्थिति हो जाएगी आपके अंदर, आपको कोई भी और पदार्थ अच्छे लगेंगे ही नहीं, तो आप देव हो जाएंगे, ना तो अब मनुष्य बने रहेंगे। मनुष्य में क्या है 4 दुख? क्या है क्या 4 दुख जो बता रहे हैं आप, वो क्या क्या है प्रत्येक पदार्थ में जो है? हाँ, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। आप योग दर्शन में नहीं थे ना, ये सब थे, ये जान लिए? नहीं था मैं। ठीक है। संसार में 4 दुख देखा करिए, और संसार के पदार्थ कितना भी बढ़िया आकर्षण से युक्त हो, हिरण्य माने सोना का परत से युक्त हो, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई भी कंपनी कोई भी वस्तु बेचती है तो क्या करती है? लेबल बहुत बढ़िया छापती है आजकल, अंदर में कुछ भी हो। तो संसार के पदार्थों में लेवल बढ़िया है तो वो हमको अच्छा लग रहा है, और जिसका विज्ञापन आता है बार बार और लेवल बढ़िया है, वो वस्तु बिकती है। तो ठीक है, हम रजोगुणी से ऊपर उठ जाएंगे। तो मनुष्य हम जो हैं, जो भी अपने आप को मनुष्य कह रहे हैं, वो रजोगुणी है अब तक। तो आप इस सूत्र को सुन करके आपको कुछ विचित्र की स्थिति लग रही है क्या? विचित्रता? स्वामी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कभी हम ये बन जाए, और दूसरा तो आप और हम जब तक अपने आप को मनुष्य बोलेंगे, रजोगुण प्रधान है। तो ये है डिजाइनर। किसी का माइक ओपन है, प्लीज कृपया बंद कर दीजिए, धन्यवाद। मध्य रजो विशाला, ये सूत्रों को याद कर लीजिए। मध्य रजो विशाला, तमो विशाला। मूलतः
ऊर्ध्वम सत्व विशाला, ये सांख्य दर्शन के सूत्र हैं। इस पर हम बहुत चर्चा करेंगे आगे, किंतु सामान्य अर्थ आपको निवेदन किया गया। तो ठीक है, आगे की कक्षा में इस पर और चर्चा करेंगे। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। यदि